नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा भाषा और व्याकरण, तो उसे हम लोग देखते हैं। भाषा की आवश्यकता क्यों हुई, भाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या सुनकर या लिखकर या पढ़कर मन के भावों को एक दूसरे के साथ क्या करता है, आदान प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। देखो बच्चों, पहले के जमाने में भी जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब भी लोग संवाद करते थे, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करते थे, लेकिन उस समय कुछ सीमित वर्ड थे। आज के डेट में भी हम कुछ सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बता सकते हो कहाँ? जल्दी से कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि कहाँ यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, आज भी हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे? ट्रैफिक सिग्नल की जगह पर देखिए, पुलिस जहाँ पर भी रोड पे जाते हैं तो रोड पे हर एक लोग कोई बताने के लिए नहीं रहता है कि ट्रैफिक के रूल कहाँ है, ये पेट्रोल पंप किधर है, नो पार्किंग कहाँ है। वहाँ पर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो केवल सिंबल इस्तेमाल करते हैं और उसी सिंबल के आधार पर ही हमें समझना पड़ता है कि यहाँ नो पार्किंग है, अभी हमें गाड़ी चला रहे तो यहाँ रुकना है, चलना है, और पैदल चलने वाली जगह कहाँ है, हर चीज को हमें बताया जाता है। तो वो संकेतों के माध्यम से हम कुछ चीजें ही बता सकते हैं। लेकिन भाषा क्या है? जो पूरा लिखित रूप में हो, जिसको बोलकर, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो ही मैं आपको अपनी बात समझा पा रही हूँ। तो भाषा क्या है? पूरा हम एक दूसरे के भावों को लिखकर, बोलकर, पढ़कर एक दूसरे के भावों को आदान प्रदान करना, समझाना ही क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है। तो भाषा के रूप है, कितने रूप है वो हम देखते हैं। दो की भाषा के 3 रूप है। कौन कौन से हैं? भाषा के मुख्यतः 3 रूप है। मौखिक रूप है, लिखित रूप है और सांकेतिक रूप है। मौखिक मतलब जो कि हम मुख से बोलते हैं और कोई समझता है, उसे हम कहते हैं मौखिक। लिखित मतलब जो भी हमारे लिखित प्रमाण है वो सारे होते हैं, लिखित भाषा का रूप होते हैं। और सांकेतिक भाषा जो मैंने अभी बताया कि ट्रैफिक सिग्नल के लिए जाइए, ट्रैफिक रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, या बहुत सारे जगहों पे जहाँ जाते हैं कि धूम्रपान निषेध है, लेकिन वो खाली क्या कर देते हैं, कुछ चित्र के माध्यम से बना दिया जाता है और वो सारे साइन के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये रूल्स क्या है। तो इस तरह से भाषा के क्या होते हैं, मुख्यतः 3 रूप होते हैं। अब कहीं कहीं पर बोली, भाषा और बोली, बोली भी भाषा ही एक तरह की, लेकिन बोली क्या होती है, वो प्रांतीय होती है, क्षेत्रीय होती है। भाषा पूरा ब्रॉड लेवल पर होता है, लेकिन बोली क्या होती है, वो छोटे स्तर पे ही ज्यादातर देखने को मिलती है। मीन्स प्रांत के छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे लोकल जगहों पे अगर आप देखते हैं तो जो वहाँ पे बोली के विकास हो जाता है, जैसे अवधी, ब्रज, राजस्थानी, ये सारी जो धीरे छोटी छोटी बोलियां हैं, उनके विकास हो गया है। तो वो हमें क्या कहते, वो उसके लिए हमें कोई व्याकरण के नियम के ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोली क्या होती है, प्रांतीय होती है, और भाषा क्या होता है, पूरा एक जिससे पूरे लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो हो गया आपका भाषा। तो भाषा और बोली के अंदर 3-4 अंतर होता है, वो हम लोग देखते हैं एक करके। कि भाषा में व्याकरण होना चाहिए, किंतु बोली में नहीं होता है। भाषा की लिपि होती है, जैसे कि हिंदी, अभी हम लिपि की भी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि लिपि क्या होता है। और किंतु बोली की कोई लिपि नहीं होती है। भाषा विस्तृत होती है, किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है, बोली नियमों की मोहताज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। अभी भाषा तो हो गया, अभी बच्चा एक बोलना स्टार्ट करता है, तो भैया क्या बच्चे को जन्म से ही बोलना सब कुछ आ जाता है क्या? नहीं आता है। वो धीरे धीरे माँ माँ माँ, पापा पा, इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन मम्मी उसकी बातों को अच्छे से समझ पाती है कि वो क्या बच्चा बोलना चाहता है। ठीक है ना बच्चों? इस तरीके से मम्मी बोलना, मतलब पूरे बच्चों की बातों को समझ जाती है, लेकिन वो शुद्ध वाक्य बोलता है क्या? नहीं बोलता है। खाना पीना, एक एक वर्ड जिसे खाली हम समझ सके। तो भाषा को समझना एक अलग बात होगी, और व्याकरणिक रूप में उसको उस भाषा का ज्ञान कराना ही व्याकरण का काम होता है। कि वो भाषा, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो अभी मैं क्या हूँ? स्त्रीलिंग। तो मैं खाना खा रहा हूँ होगा, या फिर मैं खाना खा रही हूँ ये होगा, या मैं पढ़ा रही हूँ ये होगा। राइट बच्चों? इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो इसका ज्ञान हमें कहाँ से पता चलता है? किससे पता चलता है? व्याकरण से। तो क्या हो गया व्याकरण का डेफिनेशन? तो व्याकरण वह शास्त्र है
जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, व्याकरण के 4 भाग है, उसके अंग बोल दीजिए। अंग क्या है? उसके 4 है। तो 4 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, पद है। बच्चों, मैं ये सारे टॉपिक में, एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाई हूँ, और पूरा जो व्याकरण आता है, पूरा संपूर्ण व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है जिससे हमें भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को चिन्हित करने के लिए, अभी भाषा अगर हम बोल रहे हैं तो उसका कुछ लिखित प्रमाण भी तो होना चाहिए ना। हम बोल रहे हैं तो उसको कुछ, जैसे कि अभी लोकगीत, लोक कथाओं की, बच्चों मैं थोड़ी बात बताऊं यहाँ पर, कि कहीं पर भी लोकगीत का संग्रह नहीं मिलता है। लोग खाली मुख से एक दूसरे से मैंने सुना, तुमने सुना, ऐसे करते करते दादी और उसकी बहू फिर वैसे उस तरीके से करते करते भाषा लोकगीतों का प्रचार होता रहा, लोक कथाओं का प्रचार होता रहा, लेकिन उसका कुछ लिखित प्रमाण नहीं था। ठीक है, लेकिन भाषा क्या होती है? उसका कुछ लिखित प्रमाण होना चाहिए, उसकी लिपि होनी चाहिए। लिपि अर्थात होता है स्क्रिप्ट। तो भाषा को हम किस तरीके से लिखते हैं, उसके लिए एक स्क्रिप्ट होता है, और उसके क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। तो भाषा क्या हो गया? ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की जाती है। उस निश्चित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ये बच्चों हमेशा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। आगे मैं बताने वाली हूँ आपको कि देवनागरी की विशेषताएं क्या होती है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती है। यहाँ पे 4 मुख्य लिपि के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है कि हिंदी और संस्कृत जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में है, और अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में है, उर्दू है वो फारसी लिपि में है, पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। कि देवनागरी लिपि के बारे में बहुत सारा जगह में देखा जाता है कि क्या है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो जन्मदाता कोई एक नहीं है, इसका जो विकास हुआ है ब्रह्मी लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि की जननी जो है वो ब्रह्मी लिपि है। ब्रह्मी लिपि की 2 शाखाएं थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। और देवनागरी की जो विकास हुई है, उत्तरी शाखा के जो बोलियां थी, उसी लिपि में ही देवनागरी का ही विकास हुआ है। इसका मुख्य रूप से हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए ही किया जाता है। ये पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, अन्य भाषाओं में भी सहायक रूप होती है। देवनागरी बाएं से लेकर दाहिने की तरफ लिखा जाता है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है बच्चों आप लोगों को। अभी देवनागरी के खास बात क्या है बच्चों? एक स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह है। अभी ये रोमन लिपि की बात करते हैं। रोमन की लिपि क्या है? अंक की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। तो वहाँ उस लिपि की क्या खासियत है कि उसमें 26 ही है, 26 ही अल्फाबेट्स है, उसके अंदर ही आपके वोवेल्स है, उसके अंदर ही आपकी कॉन्सोनेंट है, राइट। लेकिन हिंदी में स्वरों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई हुई है। स्वर अलग है, स्वर आपके 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। ठीक है, तो देवनागरी में हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर के लिए सबके लिए अलग अलग चिन्हों की उपलब्ध है। रोमन में एक ही है चिन्ह अक्षर, और से अ और आ 2 स्वरों को दिखाया जाता है। मीन्स एक ही, जैसे आ भी लिखना है तो ए का इस्तेमाल करते हैं, राइट बच्चों। मैं इसको लिख के समझाना चाहूंगी आप लोगों को कि अगर मान लीजिए हमें आ लिखना है, तो भी हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। और अ लिखना है तो भी हम ए लिखते हैं। ठीक है, और जैसे बहुत सारे सी से का कंफ्यूजन होता है कि कहीं के पे क प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे सॉ प्रोनाउंस करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो कि आपकी रोमन लिपि में देखने को मिलती है। लेकिन हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो बहुत ही अच्छी लिपि है, जो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं देती है। और व्यंजनों की अक्षरिकता में क्या है? इस लिपि के हर व्यंजन के साथ एक स्वर मिला होता है। व्यंजन को हम पहचानने के लिए सही तरीका क्या है कि व्यंजन में, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिला हुआ रहता है, स्वर का योग होता है। जैसे च प्लस अ च। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर ये कमल लिखना है तो KML लिखेंगे तो कमल इंग्लिश में होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हिंदी में आपका क म ल 3 वर्ड में आपका कमल पूरा लिख सकते हैं होगा।
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो तो इस तरीके क्या है, आपके व्यंजनों की अक्षरिक्ता में आपका महत्व भी है कि पहले से ही अ उसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है। सुपाठन और लेखन की दृष्टि भी देवनागरी की विशेषताएं है। कैसे किसी भी लिपि के लिए अत्यंत आवश्यक गुण होता है कि उसे आसानी से पढ़ा और लिखा जा सकता है। जैसे अगर देवनागरी उर्दू लिपि की बात करें तो उर्दू लिपि में आपको देखो तो कहीं पर उर्दू में की तरह भाषा में बात करें तो किस जूता को जोता, जौता आदि कई रूपों में लिखा जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, पढ़ने वाले, लिखने वाले और समझने वाले सभी के लिए ही परेशानी है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को देवनागरी लिपि की में पढ़ना है और देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की है और बहुत ही अच्छी है, सरल है और देवनागरी और कश्मीरी और अन्य भाषाओं की लिपि है उस सब में सहायक होती है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को लिपि, व्याकरण, भाषा और बोली ये 4 टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो बनाऊंगी वो वीडियो आपके उसी टॉपिक के आधार पर ही बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।